श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज लक्ष्मी सोमवार है, 25 नवंबर लक्ष्मी सोमवार, 10वीं तिथि, बहुत ही विशेष तिथि है। आज लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। आप इस उपाय को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो किसी भी समय कर सकते हो, कि प्रभु सब जानते हैं, आपकी मजबूरी भी जानते हैं। प्रतिदिन लोग ड्यूटी जा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो आप किसी भी समय करें। वैसे प्रदोष काल में करना विशेष माना गया है। भगवान शंकर के निमित्त सारे उपाय प्रदोष काल में किए जाएं तो बहुत विशेष होता है। तो आइए, पहला उपाय तो आपको घर पे ही बताएंगे, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। ये माताएं बहनें अवश्य करेंगी, ये घर पे ही करना है। आपको 2 कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, कहेंगे कमल गट्टे दे दीजिए, आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कमल गट्टे बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, सभी पूजा के लिए। और 2 दीपक ले लीजिएगा मिट्टी का, और घी। अब हम ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। कई बार क्या हरदम ही लोग परेशान रहते हैं, खर्चा बहुत हो रहा है, महंगाई बहुत हो गई। एक्चुअली महंगाई बहुत हो गई, हर चीज़ महंगे है। उस हिसाब से लोगों की पेमेंट नहीं है, तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही डगमगाएगी। और शौक बहुत हैं आजकल, कहीं जाओ तो हरदम नए कपड़े लेना, अच्छी चीज़ें खाना, पहले से ज़्यादा खर्च हो गया। और आमदनी कम खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला हाल आज के कलयुग में हुआ है। तो ये छोटा सा उपाय आपको घर में करना है सूरज डूबने के बाद, सूर्यास्त के तुरंत बाद। जो महिलाएं घर पे हों, जो माताएं घर पे हों, वो विशेष कर ये उपाय करें। जो जॉब कर रही हैं, बाहर हैं, वो आने के बाद ये उपाय कर सकती हैं, क्योंकि ये उपाय आप रात्रि किसी समय करिए, आप घर पे रहेंगे। कोशिश करना 8 बजे के पहले पहले करने की। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। 2 दीपक ले लिए, दोनों दीपक में आपको घी भरना है। दोनों दीपक में आप घी भर लीजिए, और दोनों में लंबी बत्ती लगाना, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए हम उपाय कर रहे हैं। जहाँ देवी माता के निमित्त उपाय किया जाता है, वहाँ लंबी बत्ती की जो जलती है, तो दोनों में लंबी बत्ती लगा लेनी है। दोनों में लंबी बत्ती लगा लिए। अब इसे प्रज्वलित कब करना है? आपके घर पे मेन गेट होगा, चाहे लोहे का या चाहे लकड़ी का हो। तो दोनों दीपक एक एक साइड रख दीजिएगा, ठीक है। अब दीपक जला दीजिए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। धन से संबंधित उपाय है, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दोनों दीपक आप जला दीजिए। अब आप कमलगट्टा 2 लिए हैं। कमलगट्टा देखो जल्दी जलता नहीं है, और तिल के तेल में डालते हैं तो ही जलता है, तो ये घी में डालना है, नहीं जलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों कमलगट्टा एक रिद्धि के नाम से जलते हुए दीपक में, जो आपने गेट पे दीपक प्रज्वलित किया है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने दीपक प्रज्वलित किया है कि नहीं? कर दिया होगा, बताया तो। मिट्टी के दीपक में आपने घी भरा होगा, लंबी बत्ती लगाई होगी, और दोनों गेट पे दीपक जला दिए। अब रिद्धि का नाम लेते हुए एक कमलगट्टे एक पहले दीपक में डालिए, और सिद्धि का नाम लेते हुए दूसरा कमलगट्टा दूसरे दीपक में डालिए। अब मात्र ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। अब ये जब दीपक बुझ जाए, तो दोनों कमलगट्टा आप उठा के रख लीजिएगा उपयोग में, और दीपक आप उपयोग में ले सकते हैं। जहाँ धन है वहाँ कमलगट्टा रख दीजिए, पूजा स्थान पर रख दीजिए, लेकिन रखना बहुत संभाल के। इस बात का विशेष ध्यान देना उस दोनों कमलगट्टे को, क्योंकि हम माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित किए अपनी चौखट पर, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए कमलगट्टा डाले हैं, तो उस कमलगट्टे में माता की शक्ति आ जाती है, और जब आप रखेंगे तो आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। इसके बाद दीपक साफ करके आप प्रतिदिन के उपयोग में ला सकते हैं। आपको जहाँ प्रज्वलित करना है, धुल के दोबारा उस दीपक को उपयोग में आप ला सकते हैं। ये उपाय आपको घर में करना है, प्रदोष काल में करना है। देखिए, छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, क्यों ना कर लिया जाए। लोग दवाइयों में खर्चा करते हैं, इधर उधर घूमने में खर्चा करते हैं, लेकिन अगर उपाय
आप समय निकाल के कर लीजिए, आपको माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय बिना श्रद्धा के नहीं किए जाते, श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कृपया अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी कुछ भी लिख दीजिएगा, जो आपकी मर्जी हो। आइए दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय भी धन से संबंधित है, क्योंकि लक्ष्मी सोमवार है, नाम ही लक्ष्मी सोमवार है। आज 26 नवंबर, मार्च का 25 नवंबर है, सॉरी। आइए आपको बताते हैं। कुछ दाने चावल के, 7 दाने ले लीजिए चावल के, 7 दाने चावल के साबुत होने चाहिए। शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ती है साबुत, खंडित नहीं होती, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 दाने आप चावल के ले लीजिए। एक कमलगट्टा, कमलगट्टे की माला नहीं लेनी है आपको, एक कमलगट्टा लेना है। आराम से दुकानों पे आजकल कमलगट्टा अवेलेबल है, मिल जाता है। और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने ही घर से भरेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने ही घर से, रसोई घर से भरेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। कहाँ पहुंचेंगे आप? शिव मंदिर। सभी लोग आजकल शिव जी के परम भक्त हैं। 1 लोटा जल डाली आते हैं, तो उसके साथ आप कुछ चावल और एक कमलगट्टा लेकर जाइए उपाय के निमित्त। अब आप उस सारी सामग्री को लेकर शिव मंदिर जाना है। ध्यान रखना, शिव जी पे जो चीज़ चढ़ती है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं। तो इसीलिए चावल अच्छे से ध्यान देकर लेना, सारे चावल साबुत होने चाहिए। सामग्री लेकर आप शिव मंदिर आ गए। अब आप लोगों को पता है किस डायरेक्शन में बैठना है, हर वीडियो में बताते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ आप लोगों को मुख करके बैठना है। ठीक है, अब जो चावल ले गए हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 चावल चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे करते हुए 5 चावल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। और अब चावल और भी ले गए हैं तो शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंदेश्वर महादेव, कुंद रूप का ध्यान करिए। शिव जी की विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए, प्रतिदिन जाइए, 1 लोटा जल रसोई घर से भर लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया कीजिए, तो सारे संकट अपने आप ही टल जाएंगे। अब जो अक्षत लिए हैं वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब एक कमलगट्टा जो जल में आप डाल देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना। आप उस लोटे में जो जल ले गए उसमें डाल दी। अब धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल शिवलिंग पर डाल दीजिए और कमलगट्टा शिवलिंग पर ही चढ़ा दीजिए। और इसके बाद आपकी जो समस्या है भोलेनाथ से कहिए, हे देव के देव महादेव, मेरी ये फला मनोकामना है, आप पूर्ण कर दीजिएगा। मैं अज्ञानी ही हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ। अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, जैसी भी हूँ, आपके श्री चरणों में हूँ, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ। सौभाग्यशाली क्यों हूँ? क्योंकि मुझे प्रतिदिन आपके ऊपर 1 लोटा जल डालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन शिव परिवार के सौभाग्यों का दर्शन मिलता है, प्रतिदिन राम दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जैसी भी हूँ, आपके श्री चरणों में मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। ऐसी बार बार भोलेनाथ से अर्जी लगाई। इसके बाद 2 मिनट चौखट पर अवश्य बैठ जाए करिए। हरदम मैं मनाती हूँ 2 मिनट चौखट पर बैठना चाहिए। चौखट पर बैठने के बाद विघ्नहर, बाधाहर, संकटहर, हर हर महादेव, विघ्नहर, बाधाहर, संकटहर, हर हर महादेव, विघ्नहर, बाधाहर, संकटहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे कहते हुए आप अपने घर आ जाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके घर में धन का आगमन होगा, जो परेशानियां वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट कट जाएंगे। चावल अक्षत माता लक्ष्मी से संबंधित है।
माता लक्ष्मी को अक्षत अत्यंत प्रिय है। जो दो दीपक वाला उपाय बताए, सब दीपकों के नीचे आसन अक्षत का लगाना चाहिए। इसके बाद वो चावल उठाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, पीपल के, बेल के, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए चिड़ियों के चुगा के लिए। आइए बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी जो हर सोमवार को हर दिन प्रतिदिन भी कर सकते हैं। 108 चावल लेना है, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल लेना है। शिवलिंग पर जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वो साबुत चढ़ती हैं, और सोमवार के दिन चावल के उपाय जरूर करने चाहिए। कहते हैं माता लक्ष्मी का विवाह भोलेनाथ ने ही नारायण से करवाया था, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं जो शिवलिंग पर चावल समर्पित करता है। और किस नाम से, किस विधि से समर्पित करना चाहिए, आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। सभी माताएं बहनें इस उपाय के अवश्य करें। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, उपाय करती हैं तो पूरे परिवार के लिए अच्छा होता है। तो 108 चावल लेना है। कितने? 108 चावल गिन के ले लीजिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। आप बासमती चावल खरीद लाइए, 20 रुपए का 108 आ जाएंगे उसमें, और वो बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं रहते, साबुत रहते हैं। तो और 1 लोटा जल आप अपने घर से भर लेंगे। ये उपाय आपको मंदिर में करना है, वैसे अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं, और प्रदोष काल में करना है। लक्ष्मी सोमवार है, माता रानी को अक्षत अत्यंत प्रिय है, तो आप शिवलिंग के पास करना है। 1 लोटा जल जो रसोई घर से भरना है। रसोई घर से जल ले जाकर शिवलिंग पर पीने का पानी जो भरते हैं ना, परिंदा, मटका, कैसो आरो में, वहीं से जल लेना है। ये नहीं पिए आप अलग, डालें अलग। जो पानी पीने में उपयोग करते हैं स्वच्छ पानी, वही आप जल के लिए भी लीजिए। और उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पहले जल गणेश जी के स्थान पर, जैसे कि आप लोगों को पता है शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। आप लोगों को तो पता ही है शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा ओम श्री गणेशाय नमः, फिर माता पार्वती के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी जो भगवान शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, फिर जो तांबे के लोटे में जल बचा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आप समर्पित कर देंगे। सारा जल शिवलिंग पर आप धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो अक्षत लिए, 108 चावल आप गिन के ले गए हैं ना, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। शिवलिंग पर जो चीज़ें चढ़ती हैं वो साबुत चढ़ती हैं। अब उत्तर डायरेक्शन में मुँह की 1-1 चावल दाहिने हाथ की हथेली पर लीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चढ़ाते समय जय श्री राम शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरा अक्षत लीजिए, फिर अपनी मनोकामना कहिए। एक ही मनोकामना आपको 108 बार कहनी है। जो मन में मनोकामना है वो 108 बार करनी। फिर श्री राम जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, फिर जय श्री राम, फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दी। यही प्रक्रिया बराबर 108 चावल आप करते जाइए। और इसके बाद जो आपकी मनोकामना है धन से जुड़ी, आप कह दीजिए। आप विश्वास कीजिए, अगर ये उपाय लगातार 11 दिन कर दिए, 12वें दिन आपके धन बरसेगा, धन की बौछार होगी, चारों तरफ से धन ही धन आएगा। और प्रतिदिन 108 चावल नहीं ले जा पा रहे हैं, नहीं गिनती कर पा रहे हैं, नहीं समय है, तो आप 11 चावल लीजिए, 21 लीजिए। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, समय का आजकल बहुत समय इतना मतलब मुश्किल हो गया है निकालना। लोग ड्यूटी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, समय नहीं मिलता लोगों को 5 मिनट पूछ। श्रद्धा हो तो समय मिल जाता है। अब श्रद्धा ही नहीं है और सब बकवास है सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन आप उपाय करके करिए, मेरे कहने से करिए। एक मतलब अंगुल के बराबर शिवलिंग घर पर लाइए। तुलसी और उसके तुलसी के पेड़ के नीचे नहीं रखना है आपको, तुलसी के पेड़ के नीचे मत रखिए, पौधे के नीचे, बाकी किसी गमले में रखिए, ठीक है। बाकी किसी गमले में आप रख लीजिए। और आप घर पे ये उपाय करिए, रोज 21 चावल गिन के रख लीजिए, 11 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, नहीं तो 5। जय श्री राम
कुछ मत कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम जपते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपको इसको पॉजिटिव फल मिलना शुरू हो जाएगा। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा और कृपया